नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हुए हैं, और इसमें केवल वैसे प्रश्नों का हम समावेश कर रहे हैं जिस तरह से आपके हिंदी में प्रश्न आएंगे हूबहू इसी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस डेली यहाँ पर अभी करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 10 होगा। इसके पहले आपने 1 से 8-9 तक का नहीं देखें तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। जेसीईआरटी जैक के किताब पर आधारित प्रश्न होगा जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 से ये गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो ये गद्यांश जो है आपको यहाँ पर क्लास 8 के गद्यांश को लिया गया है और वहीं से ये प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम हो गए उसमें गद्यांश से 3 प्रश्न हो गए और पदांश से भी 3 प्रश्न हो गए, 3-3 6 हो गए। और बाकी इधर जो आपके ग्रामर सेक्शन 9 नंबर के होंगे जो 15 के लिए है। क्षेत्रीय भाषा के लिए यहाँ पर जो आपका है तो क्षेत्रीय भाषा के लिए 30 प्रश्न होंगे जिसमें ग्रामर सेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके देख सकते हैं, जिसमें पैसेज ही आपको 10 से 15 मार्क्स का होगा। चलिए देखते हैं गद्यांश क्या है। प्रश्न आता है, गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए आपको जो प्रश्न का उत्तर देना है इस गद्यांश के आधार पर देना है, ठीक है। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है आपको एक बार पढ़ देते हैं हम। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होती है उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता है। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावी है। यही आपका पैसेज था, यही आपका गद्यांश था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या है। अनुशासन का महत्व
अनुशासन का महत्व किसके जीवन में सबसे ज़्यादा है? ठीक है, अनुशासन का महत्व किसके जीवन में सबसे ज़्यादा है आपसे पूछा गया। ठीक है, गृहस्थ जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, संन्यास जीवन में, वन्य जीवन में। ठीक है, अगर अभी आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो आप यहाँ आंसर दे सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आइए एक बार पैसेज की ओर हम आ जाते हैं जहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पैसेज में आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। किसके जीवन में अनुशासन का महत्व होता है? विद्यार्थी जीवन में। प्रश्न आपसे यही पूछा था कि अनुशासन का महत्व किसके जीवन में सबसे ज़्यादा है? गृहस्थ जीवन, विद्यार्थी जीवन, संन्यास जीवन या वन जीवन? तो सबसे ज़्यादा आपको विद्यार्थी जीवन जब हो उस समय अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आपको यहाँ पर पूछ दिया अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर या सभी। ठीक है, ऐसे आपने जब पैसेज को ध्यान दिया होगा तो राइट आंसर आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग इसको पैसेज में मिलाएंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ भी काम करना नहीं चाहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुशासन के अंदर मतलब अंतर्गत बड़ों का सम्मान, ठीक है, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन शामिल है। ठीक है, तो देखिए आपसे यही प्रश्न पूछा था कि अनुशासन के अंदर, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। बड़ों का सम्मान था, समय की पाबंदी थी, शिक्षकों का आदर था, स्त्रियों का सम्मान था, छोटों का प्यार था ना। तो यहाँ पर जो मिला उसके अंतर्गत ये सभी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर सभी होगा। अनुशासन किसकी पहली सीढ़ी होती है? अनुशासन किसकी पहली सीढ़ी होती है? गद्यांश के आधार पर जीवन की, सफलता की, मंजिल की, गृहस्थ की। ठीक है, तो अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आइए पैसेज में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है ना। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी होती है। देखिए फर्स्ट बार में लिखा हुआ है अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मिल जाता है ना, एकदम हूबहू। देखिए आपको भिड़ा करके ही गद्यांश को या पदांश को लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। देखिए सब कुछ यहाँ पर मिलते जुलते रहता है। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, न कि अलग आता है। ठीक है, चलिए 3 का हो गया। चौथा है प्रकृति भी सभी कार्य कैसे करते हैं? हमारी जो प्रकृति है वो भी सभी कार्य कैसे करते हैं? खुले में रहकर, अनुशासन में रहकर, कष्ट में रहकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप पैसेज जब पढ़े होंगे, गद्यांश जब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारी प्रकृति भी अनुशासन में रह करके ही कार्य करती है। आइए देखते हैं पैसेज में है या नहीं है। ठीक है, पैसेज में है या नहीं है। देखिए एकदम मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है, अनुशासन में ही करती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि प्रकृति भी सभी कार्य किस में करते हैं? अनुशासन में ही करते हैं। क्लियर, तो प्रकृति भी सभी कार्य कैसे करते हैं? तो अनुशासन में रहकर सभी कार्य करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला, सफलता का विलोम शब्द है। सफलता का विलोम शब्द है तेज, असफलता, विद्वान या कोई नहीं। ठीक है, तो सफलता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असफलता हो जाएगा। क्लियर, किसी व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता है। किसी व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता है। किसका? अनुशासन में रहने वाले का, अनुशासन में नहीं रहने वाले का, अप्रत्याशित जीवन जीने वाले का, या कोई नहीं। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार अनुशासन में नहीं रहने वाले व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता है। आइए पैसेज में हम आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ एकदम साफ साफ लिखा हुआ, गद्यांश के आधार पर ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं मिला होगा। देखिए अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता है। क्लियर हो गया ना। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह व्यक्ति कभी भी खुशहाल नहीं रहता है। तो यही प्रश्न था आपका। ठीक है, कि किस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता है? जो अनुशासन में नहीं रहने वाले होते हैं उसका जीवन कभी खुशहाल नहीं होता है। ठीक है, किसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं? किसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं? नम्र रहकर,
आदर करके, अनुशासन में रह के, अनुशासन में नहीं रहकर, ठीक है। तो अनुशासन में रह कर के हम जो है कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं, अभी पैसेज में मिला था। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इसका शीर्षक क्या हो सकता है आपको बताना है। परोपकार, महानता, अनुशासन या कोई नहीं, ठीक है। तो जो गद्यांश है उसका यहाँ पर मेन शीर्षक जो है वो आपका अनुशासन है। क्या है? अनुशासन है। क्लियर? सफलता की पहली सीढ़ी होती है, सफलता की पहली सीढ़ी होती है परोपकार, अनुशासन, महानता या कोई नहीं, ठीक है। तो सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन होती है। आपका जो गद्यांश दिया गया है उसका फर्स्ट स्टेंजा में ही, फर्स्ट पंक्ति में ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अनुशासन का विलोम शब्द है, अनुशासन का विलोम शब्द क्या होगा? शासन, नियंत्रित, अनुशासनहीन, कोई नहीं, ठीक है। तो अनुशासन का विलोम शब्द अनुशासनहीन होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ आपको बताना है। आहट, आगत, आवट या अवट, ठीक है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको पूरा पीडीएफ एक पीडीएफ बनाया गया है, उपसर्ग का अलग, प्रत्यय का अलग, आपको पूरा हमने पढ़ा दिया है। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ करके देखें तो उसका भी वीडियो देख लीजिए, उसका पीडीएफ ले लीजिए। वहाँ अगर एक बार आप देख लीजिएगा वो नोट्स तो आपको समझिए कि ये हिंदी जो है अगर आपका 15 मार्क्स का है तो इसमें किसी भी तरह से आपको 14 आएगा, और जो 30 मार्क्स का क्षेत्रीय भाषा अगर किसी ने लिया तो उसमें किसी भी तरह से आपको 29 आ जाएगा। इतना अगर आप देख लीजिएगा जितना हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि ये JCERT जैक का किताब का ही टोटल गद्यांश प्रधान सिहाई ग्रामर जो निकला है किताब से वही बना है, बाहर का कुछ भी प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो प्रत्यय हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो सबसे पहले इसको हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो रुकावट को जब हम करते हैं तो एक शब्द बनता है रुक और दूसरा शब्द बनता है आवट, ठीक है। ये प्लस चिन्ह के अगर कोई पहले है तो वो उपसर्ग है, और प्लस चिन्ह के बाद कोई है तो वो आपका प्रत्यय है, ठीक है। तो रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय आपसे पूछा? अगर प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय आवट होगा, अगर उपसर्ग पूछता तो उपसर्ग रुक होता, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे प्रत्यय पूछा है, इसलिए प्रत्यय में यहाँ पर आवट होगा। अभी आपको दिखाए थे रुक जोड़ आवट, रुक जोड़ आवट, इससे बना है रुकावट, इससे बना है रुकावट, ठीक है। तो जो प्लस के पहले है वो उपसर्ग है, जो प्लस के बाद है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा प्रत्यय, तो आवट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ब, बद, बदन या बे, ठीक है। तो बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए उपसर्ग प्रत्यय के लिए हम लोग सबसे पहले उसका तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद ऐसा करते हैं कि दोनों शब्द का अर्थ निकले। तो बदसूरत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बद और जोड़ हो जाएगा सूरत, बद जोड़ सूरत। प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा उपसर्ग, तो प्लस के पहले बद है, यानी बदसूरत में बद उपसर्ग होगा, ठीक है। बद किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुर का भाववाचक संज्ञा है, मधुर का भाववाचक संज्ञा है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अभी हम जब आपको कंप्लीटेड करवाएंगे बिहार टेट, स्टेट सभी राज्यों का, तो उसमें सब प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। मधुर का भाववाचक संज्ञा है मधु, मधुरिता, मधुरता, ये सब, ठीक है। तो मधुर का भाववाचक शब्द जो है मधुरता होगा। क्या होगा? मधुरता होगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। उत जोड़ जवल की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? उत जोड़ जवल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, ठीक है। तो उत जोड़ जवल से देखिए बनता है उज्ज्वल। देखिए ये उज्ज्वल वाला जो प्रश्न है ना, आपको हम बता देते हैं, ये 1001 बार आया है एग्जाम में, इसलिए उज्ज्वल को दे के ही जाइएगा कि कैसे लिखा जाता है। दोनों आधा ज होता है, न तो एक में पूरा ज देगा फिर ज देगा, दूसरे में पहला में, इसी तरह से करके लुढ़काता है, ठीक है। तो उज्ज्वल को एक बार नज़र से देख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है। वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास आपको बताना है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है।
तो देखिए समास तो आपको पूरा हमने यहाँ पर PDF वीडियो सब कुछ एक बार कंप्लीट करवा दिया जो पहले से जुड़े हुए हैं। बाकी अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एक बार रिवीजन भी होगा, ठीक है। जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं 500 रुपये में जुड़ जाइएगा, आपको सारा कुछ यहाँ व्हाट्सएप के जरिए करवाया जाएगा, जिससे कि आपको 100% सफलता मिल जाएगा घर बैठे ही, ठीक है। वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष या कर्मधारय, ठीक है। देखिए द्विगु के लिए बताया है कि वह संख्यावाचक होना चाहिए। द्वंद के लिए बोला है कि एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए, जैसे माता पिता, रात दिन, सुबह शाम। तत्पुरुष के लिए होता है कि जब इसको विभक्ति करेंगे, इसको जब विभक्त करेंगे तो वहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में सभी कारकों को आप देखिएगा तो यहाँ पर चिन्ह मिलेगा। कारक चिन्ह का अगर प्रयोग हुआ है तो वो जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब देखिए वनमाली, इसका विग्रह कीजिएगा तो वन का माली जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे वन का माली, वनमाली कहलाएगा। बीच में ही का जो है का क्या चीज़ है? तो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है, ठीक है। कारक चिन्ह लगाया तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह लगाया तो तुम क्लियर रहिए, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में इसका राइट आंसर चला जाएगा, राइट आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? आधुनिक, आधुनिक तो आधुनिकता का हो गया। पुरातन, पुरातन माने प्राचीन हो गया, तो प्राचीन का पर्यायवाची यही पुरातन हो गया। नवीन मतलब नया हो गया, और अधीन मतलब दूसरों के घर में अधीन काम करने वाले को, ठीक है। तो यहाँ सबसे अच्छा प्राचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द पुरातन होगा। क्या होगा आपका? पुरातन, राइट आंसर बी होगा। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? जमीन, पाताल, पानी या समुद्र, ठीक है। तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री, अभिनेत्री, अनीति या अननीति, ठीक है। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो हो जाएगा अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। शीश शब्द का तद्भव रूप दिए गए हैं, ठीक है। देखिए शीश ये संस्कृत शब्द, और इसका जब हम हिंदी करेंगे तो वो तद्भव शब्द, ठीक है। तो शीश का यहाँ पर तद्भव हिंदी शब्द जो होता है वो सिर होता है। क्या होता है? ए नंबर होगा। शीश का सिर होता है, यहाँ पर सिर राइट आंसर है आपका। राम डॉट 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 रावण को मारा, कारक चिन्ह का प्रयोग करें। बताना है द्वारा, से, का या ने, ठीक है। कारक चिन्ह इसमें कौन लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होगा? ने। क्या होगा? ने, यानी राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर ने लगेगा कारक चिन्ह। और ने किस में है? तो डी में है। राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी जो हम लोग स्पेलिंग उच्चारण करते हैं, शुद्ध शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा या आध्यात्मिक, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है देखिए हम लोग लिखते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है, यही लिखते हैं। तो आध्यात्मिक किस में लिखा हुआ है? तो देखिए ये सी में लिखा हुआ है, जो भी हम लिखे सी में, तो राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आध्यात्मिक सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रास्ता दिखाने वालों को एक शब्द में क्या कहेंगे? अगर आपको कोई रास्ता दिखाता है, अच्छे मार्ग पर ले चलता है, तो वो दिखाने वाले को क्या कहते हैं? उसको एक शब्द पारदर्शक, मार्गदर्शक, मार्गवरोधक या मार्गमन, ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाले को हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्गदर्शक कहते हैं। राइट आंसर मार्गदर्शक होगा। एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। एड़ी में चोटी बनाना, एड़ी तक चोटी बनाना, खूब परिश्रम करना, सो जाना, ठीक है। तो एड़ी चोटी एक करना का खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम किया उसी को कहते हैं एड़ी चोटी एक करना, ठीक है। अक्ल का दुश्मन मुहावरा का सही अर्थ है मूर्ख, अंधा, पागल या कोई नहीं, ठीक है। तो अक्ल का दुश्मन का यहाँ पर जो मुहावरा होगा उसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख। क्या होगा आपको? मूर्ख होता है, ठीक है। तो देखिए नीचे उसी का यहाँ पर जो है हल आपको बना दिया गया है। पहले देखिए पैसेज वाले को 10 का हल है,
उसके बाद नीचे जो है जो भी प्रश्न आए हैं उसका सभी का हल यहाँ पर देखिए किया हुआ है। आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा बात कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।